से शादी कर ली और अब उनका एक बेटा भी था। तो वहीं जेसन भी अपने वर्जन का पीछा करता है, जो कि यहाँ भी डेनियला के साथ काफी खुश रहता था। तो साथ में मिल दोनों ही डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे से करना क्या चाहिए। यहाँ एमेंडा सुझाव देती है कि जेसन तो अपने यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो खुद तो अपने यूनिवर्स में वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ लैब में गार्ड्स उसे जान से मार देंगे, क्योंकि उसने वहाँ से इस जेसन को भगाया था। यानी कि वो सिर्फ होमलेस ही नहीं, यूनिवर्सलेस भी है। तो वहीं जेसन भी बताता है कि उसका यहाँ का वर्जन डेनियला के साथ काफी खुश रहता है, और एमेंडा उसे आइडिया देती है कि वो भी इस यूनिवर्स में उसके वर्जन के साथ वही करे जो कि दूसरे जेसन ने उसके साथ किया था। यानी कि चूंकि उसके यहाँ के वर्जन के पास अब वो सब कुछ है जो कि इस जेसन को चाहिए था, तो क्यों ना वो यहाँ के जेसन को किडनैप कर उसकी जगह पर खुद रहने लगे और यहाँ के जेसन को मल्टीवर्स में कहीं छोड़ आए, क्योंकि हो सकता है कि जेसन को कभी भी उसका रियल यूनिवर्स मिले ही ना। एक तो उनके पास अब सिर्फ 5 ही इंजेक्शन बचे हैं, और ऊपर से इस विशाल मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को ढूंढ पाना वैसा ही था मानो कोई विशाल रेगिस्तान में रेत के एक दाने को ढूंढ रहा हो। तो क्यों ना ये जेसन इसी यूनिवर्स में उसके वर्जन की जगह ही ले ले। मगर अब ये सुन जेसन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि फिर उसमें और उस दूसरे जेसन में फर्क ही क्या रह जाएगा, और वो किसी और की लाइफ नहीं छीन सकता, और वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने यूनिवर्स को ढूंढ अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाया, फिर भी वो अपने किसी और वर्जन की लाइफ नहीं छीनेगा। तो जेसन अब आखिरी बचे हुए 5 इंजेक्शंस के साथ वापिस से बॉक्स की ओर जाने लगता है, ताकि अब तक जो कुछ भी उसने सीखा था उससे अपना ध्यान केंद्रित कर अपने यूनिवर्स में वापस लौट सके। तो दूसरी ओर उसके रियल यूनिवर्स में सेकंड जेसन, जो कि रायन को दूसरे यूनिवर्स में छोड़ आया था, और इस यूनिवर्स में यहाँ वाले जेसन का आने का खतरा भी था, तो वो अब जल्दी से वर्कर्स को बुला उस बॉक्स के सामने ही कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देता है और उसे सील कर देता है। यानी कि अब यहाँ कोई भी दूसरे यूनिवर्स से आ नहीं पाएगा। जबकि यहाँ के वेंट्स को मल्टीवर्स में भेज उसकी सारी ही संपत्ति उसके पास आ चुकी थी। हालांकि अब उसे ये भी पता था कि यहाँ की डेनियला उस पर शक कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर रियल जेसन अब यहाँ वापस कैसे आ पाएगा, क्योंकि बॉक्स को तो जेसन 2 ने सील करवा दिया। अब जेसन 2 रायन को एक दूसरे यूनिवर्स में छोड़ उस बॉक्स को सीमेंट से सील कर चुका था, ताकि इस यूनिवर्स का रियल जेसन या फिर कोई और इस यूनिवर्स में आ ही ना सके। और उसे पता भी चल गया था कि रायन को डेनियला ने ही वो इंजेक्शन वाला लिक्विड दिया था। तो अब घर आकर जेसन 2 नॉर्मली बिहेव करता है ताकि डेनियला का शक हटा सके। तो वहीं चार्ली भी कहता है कि वे कभी भी नहीं भूलते थे कि उसे पीनट से एलर्जी है, तो इस बार वे ये कैसे भूल गए। अब यहाँ से जेसन चार्ली और डेनियला को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो बस पिछले कुछ समय से अपने प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही बिजी रहा था, जिस कारण से ये सब भूल हो गई, और वो आगे से इसका पूरा ध्यान रखेगा। जहाँ वे बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घर एक पुलिस ऑफिसर मेसन आती है और दोनों को ही खबर देती है कि असल में पिछली रात से ही रायन अपने घर पर वापस लौटा ही नहीं है, और चूंकि